आप तमाम व्यूअर्स का कठिन राह पर सहज उड़ान के इस 8वें एपिसोड में स्वागत है। आज मैं कुछ ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जिस पर हो सकता है कि हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, वो मुझे नास्तिक कहें। आपको हक है अपने दृष्टिकोण के हिसाब से जैसा भी आपको लगता है उसके हिसाब से आप अपना कमेंट्स दें। लेकिन जिन बातों की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, मैं स्पष्ट तौर पे बता दूं कि वो बातें मेरी बातें नहीं हैं। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं, कोई विद्वान भी नहीं हूं, लेकिन प्रकृति का मैं जो है प्रकृति विज्ञान का मैं एक विद्यार्थी हूं और मेरा अब तक का जीवन रिसर्च ही रहा है। और एक होती है कि किसी की कही बात पे चलना, एक होता है कि परखी हुई बातों पे चलना। ये दोनों में बहुत अंतर होता है। जिस चीज को आप महत्व देते हैं वह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब महत्व आप जिस चीज को देते हैं उस पर कोई तर्क नहीं हो सकती। आप किसी चीज को महत्व देते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति उस चीज को महत्व न देकर किसी और चीज को महत्व देता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि भगवान या गॉड या खुदा, जो भी हम उनका नाम अलग अलग मजहबों में, अलग अलग रिलीजन में, अलग अलग धर्मों में अलग अलग रूप से उनको पुकारा जाता है, वो कौन है? नंबर एक, क्या वो व्यक्ति हैं या कुछ और है? दूसरा प्रश्न उठता है कि प्रकृति क्या है? प्रकृति का उस भगवान से, गॉड से, खुदा से क्या रिश्ता है? तीसरा प्रश्न उठता है कि हमारा, आपका उस प्रकृति से और उस परमपिता परमेश्वर से, भगवान से, खुदा से क्या रिश्ता है? पहले उसकी चर्चा करेंगे, फिर अंत में हम इसको निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि हमारे जीवन की जो भी विसंगतियां हैं, जिसमें हम पूरी जीवन यात्रा हर्ष और विषाद के बीच में करते रहते हैं या करने को बाध्य होते हैं, इन 3 या 4 बिंदुओं पे हम आज चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। और आप भी खुले दिल से जो बातें भी मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो सभी बातें आप पहले से जानते हैं। ऐसे कोई बात नहीं मैं करूंगा जो पहले से आप नहीं जानते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आपकी मान्यता जहां जाके टिकती है, जिस सिद्धांत पे, जिन बातों पे आपका आधार बनता है, जिस आधार पे आपका जीवन चलता है या आप चलाते हैं, वो धारणा, इसे धर्म कहते हैं या मजहब कहते हैं, आपको पूरा हक है कि आप जिस किसी को मानते हैं आधार अपना, जिस किसी को भी आप पूजते हैं, जिस किसी की आप इबादत करते हैं, आपको पूरा अधिकार है। मेरा उस क्षेत्र में कोई दखल अंदाजी नहीं है और ना मैं उसे गलत मानता हूं। लेकिन जो मूलभूत विचारधारा है उसमें मैं स्टार्ट करूंगा एक लाइन से कि हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि कण कण में भगवान है। कण कण में भगवान है। जो अंग्रेज है वो कहते हैं कि गॉड लाइज इन ईच एंड एवरी पार्टिकल। सेम चीज कहते हैं वो भी कि प्रत्येक कण कण में गॉड है, भगवान है। और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो जिस मजहब को मानते हैं उसमें वो कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है।
कण कण में भगवान है, जर्रे जर्रे में खुदा है, एंड गॉड लाइज इन ईच एंड एवरी पार्टिकल। ये अंग्रेजी में उसी का अनुवाद है कि कण कण में भगवान है, जिसे वो गॉड कहते हैं है। अब सवाल ये उठता है कि ये कण कण क्या है? ये कण कण में भगवान है, जर्रे जर्रे में खुदा है, ये कण कण क्या है? इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स है। तो कण कण में है, इसका मतलब ये हुआ कि भगवान या खुदा जो है वो कण कण भी नहीं है। कण कण में है लेकिन वो कण कण नहीं है, कण कण में है। God lies in each and every particle, means God is not a particle. भगवान कण नहीं है, खुदा जर्रे नहीं है। जर्रे जर्रे में खुदा है, कण कण में भगवान है। यानी कि जो पार्टिकल्स है ये कण कण है, ये भगवान नहीं है। कण कण जो है ये भगवान नहीं है, और जर्रा जर्रा जो है ये भी खुदा नहीं है। खुदा कहां है? उसके अंदर। भगवान कहां है? उसके अंदर। अब उसके अंदर है तो उस कण को क्या कहते हैं? इस कण को या जर्रे को हम साइंस की भाषा में कहते हैं परमाणु, अंग्रेजी में कहते हैं इसे हम एटम। वो आप चाहे उर्दू में बोले या अरबी में बोले या इंग्लिश में बोले या हिंदी में बोले, उसका अर्थ एक ही है। जैसे पानी और जल कहते हैं, एक ही चीज है। तो भाषा का अंतर हो सकता है, लेकिन उसका जो अर्थ है, मीनिंग है, जो हमारे मानस पटल पे तस्वीर बनती है, वो तो एक ही बनती है, चाहे आप किसी भी भाषा में कहें। जब वो चीज कहेगा, कोई कहेगा अब्बा, कोई कहेगा पापा, कोई कहेगा बाबूजी, कोई कहेगा पिताजी, वो चार में से कोई भी कह ले, लेकिन जिस व्यक्ति को कोई कह रहा है उस व्यक्ति के मस्तिष्क पर तो एक ही व्यक्ति का तस्वीर बनेगा, जो उसका अब्बा है या उसका पिता है या उसको बाबूजी कहता है, जो भी है। तो कण कण जो है, ये परमाणु जो है, ये कण कण क्या है? ये जो है ये कण कण दो तरह का होता है। एक होता है परमाणु और दूसरा होता है अणु। अणु को कहते हैं हम अंग्रेजी में मॉलिक्यूल्स। ये कण है, ये पार्टिकल है, जर्रा जर्रा है। क्या है जर्रा जर्रा? चाहे तो वो अणु है या वो परमाणु है। अणु क्या होते हैं? ये अणु होते हैं स्वतंत्र कण। स्वतंत्र कण मतलब कि जिसको हम प्रयोग में ला सकते हैं रेडिली। यानी कि हम भी बने हैं किससे? मॉलिक्यूल से, कण से बने हैं। वो कण क्या है? परमाणु है। वो कण क्या है? अणु है। हमारे शरीर के अंदर की जो बनावट है वो किससे है? परमाणु से बनता है अणु। परमाणु से बनता है अणु। परमाणु से अणु बनता है। अणु मतलब कि स्वतंत्र अवस्था में को प्राप्त करता है, अणु बनता है। अणु क्या है? अणु जो है ये है स्वतंत्र कण। स्वतंत्र कण का मतलब ये किसी पे आश्रित नहीं है, इसका हम रेडिली यूज कर सकते हैं। जो ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं वो ये है, ये नहीं है। ये जो O है ये है परमाणु, और ये जो O2 है ये है अणु, जिसको हम यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर में रहते हैं भगवान या इसके अंदर में रहते हैं खुदा। तो ये परमाणु जो है, ये परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, यानी इसका हम यूज नहीं कर सकते, नहीं पाया जा सकता है। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, और जो लोग की साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो भी समझ सके इसको। उस हिसाब से मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं। और कितना सफल हो पाता हूं ये निर्भर करता है कि आप कितना समझ पाते हैं उस पर। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, इसको हम यूज नहीं कर सकते।
और अणु जो है ये परमाणु से बनता है, यानी परमाणु जब आपस में दूसरे परमाणु के साथ सहयोग करते हैं, मिलते हैं और मिल करके वह स्वतंत्र अवस्था में आ जाते हैं, सबसे छोटा कण है, उसे कहते हैं हम अणु। ये परमाणु जो है इसके ये 3 कणों से बना है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। ये दोनों परमाणु के केंद्र में रहते हैं, केंद्र में। प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है और न्यूट्रॉन पे 0 आवेश, कोई आवेश नहीं होता, ना ये प्लस होता है ना ये माइनस होता है। जितनी ही संख्या में इसमें इलेक्ट्रॉन होता है उतनी ही संख्या में इसमें प्रोटॉन भी होता है, यानी कि +11 और प्लस में -11 करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जो कुल आवेश है ये आवेश 0 है। जो न्यूट्रॉन का आवेश है वही इस परमाणु का आवेश है, ये अप्रभावित रहता है। लेकिन इसको यदि स्वतंत्र अवस्था में आना हो तो ये संघर्ष, हमारा आपका भी जीवन का संघर्ष ये है कि एक ढेले को भी अगर आप फेंकेंगे तो उसको स्वतंत्रता चाहिए, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको जगह देने से रोक दे। उसी तरह से आपको और हमको भी कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि जो दमखम है हमें जो दिया है ऊपर वाले ने, उस दमखम से है हम जहां पहुंचना चाहें नहीं पहुंच सके। अब जो भी नया अणु बनता है, जितने भी पदार्थ बनते हैं, 2 पदार्थों को मिला के या एक ही पदार्थ से कई पदार्थ या कई पदार्थों को मिला करके एक पदार्थ, जो भी है, जीव भी बना वैसे ही। तो ये जितने भी निर्माण हुए हैं, जो चीज को हम प्रयोग में ला सकते हैं, जीवन भी जो का जो निर्माण हुआ है, उसमें सबसे अहम भूमिका किसकी? सिर्फ एक ही कण है और वो है इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को देता है। कोई भी जो तत्व है, एलिमेंट है, तत्व मतलब शुद्ध पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के कणों से बने हैं। ऐसे 92 तरह के अब तक प्राप्त जो है तत्व हैं, तो 92 तरह के परमाणु हैं। तो एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु से, या एक प्रकार के परमाणु अपने ही परमाणु से संयोग करते हैं। किस लिए? स्वतंत्रता के लिए, अस्तित्व में आने के लिए। अस्तित्व की लड़ाई है, चलती रहती है। अब यहां पे निर्माण कौन करता है? बाकी 2 कणों का कोई भूमिका नहीं है अणु को बनाने में। एक ही परमाणु है, एक ही कण है इलेक्ट्रॉन, जिसके संयोग से 2 परमाणु या 2 से अधिक परमाणु जब मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं, लेते हैं या देते हैं या उससे साझेदारी करते हैं, तो उससे एक स्वतंत्र कण जो है बनता है, और स्वतंत्र कण से ही हमारे जीवन का आधार है। तो ये कण क्या हो गया? ये जो कण है ये सब पदार्थ के कण है। किसके कण है? ये सभी पदार्थ के कण है। कण भगवान नहीं है, न कण खुदा है। कण जो है ये कण किसका है? पदार्थ का कण है। ये पदार्थ का कण है। तो पदार्थ का जो कण है, तो पदार्थ का स्वामी यानी कि मालिक कौन है? तो पदार्थ का जो मालिक है, पदार्थ का स्वामी, पदार्थ का स्वामी प्रकृति है, नेचर है। जो उसका मालिक है वो प्रकृति है, यानी कि नेचर। अंग्रेजी में कहते हैं उसको कि नेचर है, प्रकृति है, यानी नेचर। ठीक है? यानी पदार्थ या उसके कण भगवान नहीं है, उसके अंदर है। कण कण में है तो हर पदार्थ में है, छोटे से छोटे कण में भी है, बड़े से बड़े कण में भी है। भगवान प्रत्येक कण कण में है। अब ये पदार्थ का स्वामी प्रकृति है। अब यहां पे कहते हैं हम भगवान या परमेश्वर। अब ये भगवान या परमेश्वर जो है, जिसे गॉड कहते हैं,
ये इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है ये कि ये पदार्थ के कण कण में विद्यमान है। इसका मतलब कि कण से भी ज्यादा सूक्ष्म है। तो ये कण कण में है और पदार्थ का स्वामी है। तो भगवान किसको चलाते हैं? प्रकृति को, क्योंकि उसमें है दैविक कण है। दैविक कण मतलब भगवान, जिस किसी भी रूप में विद्यमान है, आज तक किसी ने देखा नहीं है भगवान, लेकिन ये जानते हैं हम कि कण कण में भगवान है, जर्रे जर्रे में खुदा है। तो उसमें निहित है कौन? ये अदृश्य शक्ति, जो कभी किसी के साथ फर्क नहीं करता। अदृश्य शक्ति अति सूक्ष्म है ये। अब कण के अंदर भी है तो बहुत सूक्ष्म है ये। तो एक बात तो पक्की हो गई कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। भगवान व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति नहीं है। खुदा कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है। भगवान जो है वो व्यक्ति नहीं है, क्योंकि व्यक्ति बना है पदार्थ से। या जितनी भी चीजें हम सृष्टि में देख रहे हैं वो सब पदार्थ से ही बने हैं, और उस पदार्थ का स्वामी जो है प्रकृति है। और प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं उसकी अपनी प्रकृति है। किसी दो चीज की प्रकृति या स्वभाव एक जैसा नहीं है। नमक का स्वभाव अलग है, चीनी का स्वभाव अलग है, खटाई का स्वभाव अलग है, मिर्च का स्वभाव अलग है। हर चीज का स्वभाव अलग है, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, हर जीव का स्वभाव अलग है, चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव, नेचर है। वो स्वभाव किसकी वजह से है? इस प्रकृति की वजह से। क्यों? क्योंकि प्रकृति के पदार्थ से ही ये सब है, बना है। और उसका मालिक जो है वो स्वामी जो है वो प्रकृति है। ये प्रकृति तय करता है। और भगवान और प्रकृति के बीच में क्या संबंध है? तो भगवान जो है वो एक जो है बिंदु स्वरूप भी नहीं कह सकते हैं उसको, अति सूक्ष्म जो है, जिसे कहते हैं हम जो है गॉडली पार्टिकल कहते हैं। गॉडली पार्टिकल मतलब जो क्या होता है, ईश्वरीय जो है कण, जो पृथ्वी पर स्थित किसी भी कण से भी बहुत छोटा है। वह आता है गर्भ में पहुंचता है, गर्भ में जहां शुक्राणु अंडाणु होते वहां पहुंचता है और जीवन की शुरुआत होती है। तो वहां से सूक्ष्म कण रूप में आता है ये। और उसके बाद जब यहां पहुंचता है तो भगवान कहते हैं, प्रकृति से शर्त है दोनों के बीच। प्रकृति से कहा देखो मेरा एक प्रतिनिधि, मेरा रिप्रेजेंटेटिव, यानी मेरे समस्त शक्ति को लेकर के आएगा कोई बिंदु स्वरूप, जिसे आत्मा कहते हैं। और जो जिस गर्भ में स्थान मिलेगा उसको, उस गर्भ में पहुंचते ही तुम्हें उसके लिए जिन जिन पदार्थों की जरूरत हो, भोजन के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए, जो भी है, उसके आवश्यकता की जो जो चीजें हो वो तुम उसको मुहैया कराओगे। किससे कहते हैं? प्रकृति से। तो प्रकृति कहता है कि ये प्रभु, ये भगवान, आप स्वयं कह रहे हैं कि वो जो जाएगा मेरा प्रतिनिधि, वो मेरी समस्त शक्ति लेकर के जाएगा। जो जो चीज मैं करता हूं वो सब काम वो करेगा। मैं किसी भी जीव के उत्पन्न होने का कारण बनता हूं, वह भी किसी जीव के उत्पन्न होने का कारण बनेगा। मैं पालन पोषण करने वाला हूं, वो भी पालन पोषण करेगा अपने परिवार का, अपने आश्रितों का पालन पोषण करेगा। मैं विनाश करता हूं तो वो भी विनाश कर सकता है, वो अपना भी विनाश कर सकता है। उसके पास एक्स्ट्रा पावर है कि मैं तो अपना विनाश नहीं करता। भगवान अपना विनाश कभी नहीं करते, दूसरों सृष्टि का नाश करते हैं, लेकिन वो स्वयं का भी विनाश कर सकता है और दूसरों का भी विनाश कर सकता है। वो आविष्कार भी कर सकता है। वो नई नई चीजें, तुम्हारे दी हुई चीजें, नई नई चीजें इजाद कर सकता है, जो जीवों के जीवन को वह आसान और आसान बना दे। मुझे उम्मीद है कि आप जो बातें मैं कर रहा हूं वो आप समझ रहे हैं। अब जो जीव है
प्रकृति कहता है कि एक चीज बताइए कि मैं जीव के हर आवश्यकता की पूर्ति मैं करूंगा। मैं आपके वचन से जो है दूर नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा अस्तित्व ही आपकी वजह से रहेगी, मेरी महत्ता ही आपकी वजह से रहेगी। क्योंकि अगर आप मेरे प्रत्येक कण कण में मौजूद नहीं रहेंगे तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ये कौन कहता है? प्रकृति कहता है। बल्कि प्रकृति जो है उनके प्रति शुक्रगुजार है कि वजूद ही मेरे पदार्थों का या मेरे पदार्थ के प्रत्येक कणों का वजूद ही आपकी उसमें उपस्थिति की वजह से रहेगा। इसलिए मैं आपकी बात को तो काट ही नहीं सकता। लेकिन अभी अभी आपने ये कहा कि वो जो जाएगा आत्मा स्वरूप जाएगा वो, और जब मां के गर्भ में पहुंचेगा, मां के गर्भ में पहुंचते ही उसके जरूरत की जितनी भी चीजें हैं पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद तक, जब तक वो जिंदा है तब तक तुम उसकी हर जरूरत को पूरा करोगे, जब जब जो जो जरूरत पड़े उसको। तो यदि वो आपकी समस्त पावर, समस्त शक्ति लेकर के इस धरती पर आएगा और कल को अगर थोड़ा पैसा मिल जाने से खुदकने लगे, थोड़ा अधिक धन हो जाने से खुदकने लगे और वो मेरे साथ ही छेड़खानी करना शुरू कर दे, तो मैं क्या करूंगा? तो भगवान कहते हैं, जो एग्रीमेंट है भगवान और प्रकृति के बीच में, देखो तुम उसके कार्य में सहायता ईमानदारी से करते रहोगे और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि तुम वह करते ही रहोगे, तुम अपने वचन से विमुख नहीं होगे। लेकिन एक विशेष अधिकार तुम्हें मैं दे रहा हूं, ये प्रकृति, कि अगर वह इंसान थोड़ा सा अधिक पदार्थ, धन, संपत्ति, ओहदा, पद कुछ भी मिलने से वह अगर अपने आप को संतुलित नहीं रख सके, संयमित नहीं रख सके, उच्छृंखलता पे उतर आए और तुम्हारे कार्य में बाधक बनने लगे, तो मैं तुम्हें यह अधिकार देता हूं कि तुम उसे दंड दोगे। जो उचित दंड है वह उचित दंड देने के तुम उसके अधिकारी होगी। क्योंकि वो व्यक्ति जो थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा धन, थोड़ा सा ओहदा मिल जाने पे खुदक रहा है, उसको तो ये ज्ञान ही नहीं रहेगा कि जब मैं यहां से वापस जाऊंगा ये शरीर छोड़कर, तो मैं एक परमाणु भी साथ में लेके नहीं जा सकता। इस बात का ज्ञान नहीं रहेगा। और जिसके लिए बाप बाप करके मैंने पदार्थ इकट्ठा किया, धन इकट्ठा किया, सब कुछ इकट्ठा किया, वो शरीर त्यागने के बाद महीने में एक बार भी उसे याद नहीं करेगा। क्योंकि यहां सारे के सारे इंसानी रिश्ते जरूरत के हिसाब से तय होते हैं। कोई भी व्यक्ति अच्छा तब होता है जब आपकी जरूरत या कुछ और लोगों की भी जरूरत जिस लायक वो है वो पूरी हो रही है, तो वह अच्छा व्यक्ति है। तो इस सारे डिस्क्रिप्शन के आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पे हम जितने भी पात्र के हम चर्चा करते हैं, एक बात तय हो चुकी, भगवान कोई व्यक्ति नहीं है। फिर भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, क्यों? क्योंकि वो कण कण में विद्यमान है। कण तो इतना छोटा है कि नंगी आंखों से हम उसको देख भी नहीं सकते। तो वह जीव तो है नहीं, कोई व्यक्ति तो है नहीं, वह सबसे बड़ी सत्ता है। और सबसे बड़ी सत्ता जिसका आकार इतना छोटा है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन उसका इतना विशालता है कि पूरे ब्रह्मांड के कण कण में वो मौजूद है, उसकी उपस्थिति है। तो फिर वो जीव, जो जीव यहां पे चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, चूंकि फर्क करने का जो एक ताकत है अच्छा बुरा का, या आविष्कार करने का, या कुछ इनोवेट करने का, नई नई चीज इजाद करने का जो बुद्धि है, इतनी बड़ी बुद्धि, या प्रकृति को समझने का, या भगवान के कृपा या दुष्कृपा को महसूस करने का, ये क्षमता सिर्फ मनुष्य के ही पास है। तो फिर यात्रा किस बात की है? यात्रा इस बात की है कि हम और आप प्रकृति के साथ चलें, प्रकृति के साथ छेड़खानी ना करें, और जो कुछ भी हमें मिला है, आप अगर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि भगवान बहुत दयालु है।
क्योंकि जितने के आप हकदार हैं उससे फालतू हर व्यक्ति को भगवान देते जाते हैं, लेकिन वो मिलने के बाद हमारी यात्रा एक मनुष्य से देवता की होनी चाहिए, यात्रा उत्कर्ष की ओर होनी चाहिए। देवता मतलब देने वाला। और इस धरती पर जो कोई भी व्यक्ति देने वाला पैदा हुआ वो देवता बनता चला गया। देवता जीव है, मनुष्य है, वही देवता बनता है और वही दानव बनता है। तो हमारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो ये है कि हम लेने वाले नहीं बल्कि हम देने वाले बने। देने वाला हुआ देवता, लेने वाला हुआ लेवता। लेने में कभी भी आनंद नहीं है, खुशी नहीं है। आनंद और खुशी किसी बात में अगर है तो आपने अपने श्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से आपने जो कुछ उत्पन्न किया है, पैदा किया, उत्पन्न नहीं किया है, आपने पैदा किया है, अर्जित किया है, उसको आप दीजिए, दूसरों को भी लाभ मिले उसका। जो उतना क्षमतावान नहीं है, जो निर्बल है, निर्धन है, जो उस योग्य नहीं है और कहीं उसकी जरूरत पड़ती है और बेबस और लाचार है, तो आपने जो अर्जित किया है वो उसको दीजिए और धीरे 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 आप जो है उन लोगों की निगाह में देवता बन जाएंगे। देवता यानी देने वाला। इस चर्चा के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी आपकी जरूरतें सीमित है, लेकिन हम जो हमारी आवश्यकता नहीं है उसको भी आवश्यकता बना करके हम अपने लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। और हमारे जीवन की जो भी अड़चने हैं वो अड़चनों का कारण भी यही है कि हम अपनी आवश्यकता को अपनी क्षमता से बड़ा ना बनाएं। अपनी क्षमता को बढ़ाएं और क्षमता के हिसाब से जो हमारी क्षमता में है अपनी आवश्यकता भी बढ़ाएं, कोई बुराई नहीं है। और जरूरत से अधिक आने लगे तो हम लोगों का भी मदद करें, लोगों के साथ भी हम शेयर करें। ये प्रकृति कहता है कि जो कुछ तुम मुझे वापस, जो कुछ मैंने तुम्हें दिए, पदार्थ दिए, जो कुछ भी दिए, तुम्हें आज ओहदा मिला, पद मिला, संपत्ति मिली, धन मिला, तो तुम जो कुछ भी किसी और को दोगे वो तुम मुझे ही दोगे। तुम जो कुछ भी क्रिया करोगे, कर्म करोगे, वो तुम मुझे ही दोगे, लौटाओगे। और जो कुछ तुम मुझे लौटाओगे यकीन मानो कि मैं कई गुना करके तुम अगर जीवित रहे तो मैं तुम्हें वापस लौटाता रहूंगा। ये बातें हो सकता है कि आपको थियोरेटिकल लगता हो, दार्शनिक हिसाब किताब से लगता हो, फिलोसॉफिकल लगता हो। आप ये कह सकते हैं कि आप फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हैं, लेकिन जीवन का तो अंतिम मकसद ही स्वतंत्रता है, आनंद है। और वो आनंद बिना, अंतर मन को आनंद मिले बिना वह आनंद संभव नहीं है। बिना दूसरे को स्नेह दिए यह संभव नहीं है। जो पहली बार आए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो पीछे से वीडियोस को देखते आ रहे हैं, कठिन राह पर सहज उड़ान, तो आप प्लीज उसको लाइक करते रहें और शेयर करते रहें उन लोगों तक जिनकी पहुंच यहां तक नहीं बन पाए। विद दैट लेट अस कॉल इट अ डे। फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नए विषय को लेकर के जो हमसे, हमारे बच्चों से जुड़ा है, हमारे जीवन से जुड़ा है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।